नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर 2013 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 4 है। तो आइए अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था A4 पेपर का वास्तविक परिमाण क्या है। ऑप्शन में था ए 148 मिलीमीटर इंटू 210 मिलीमीटर, बी 105 मिलीमीटर इंटू 148 मिलीमीटर, सी 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर और डी 297 मिलीमीटर इंटू 420 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर जो है वो A4 कागज़ का माप है। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं हमारी वीडियो का आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें किस तकनीक का यूज़ किया गया है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है ए हैचिंग, बी ब्लेंडिंग, सी स्टिपलिंग और डी शेडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैचिंग तकनीक का उपयोग इसमें किया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, ब्लू न्यूड्स जो 1899 और 1900 के आसपास बनाई गई पेंटिंग है ये, की चित्रकारी किसने की है। तो इसके जो पेंटर है उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए जॉर्ज स्यूरट, बी एंडी वरहोल, सी जॉर्ज रुआ और डी हेनरी माथिस। तो इसका जो सही आंसर है कि ब्लू नूड जो पेंटिंग है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी माथिस की ये पेंटिंग है जो 1899 और 1900 के आसपास बनाई गई है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से चित्र में टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है। तो ऑप्शन में दिया गया है ए गोपाल घोष, इनकी इनकी पेंटिंग का नाम है, ए विलेज नियर मसूरी, बी विनोद बिहारी मुखर्जी विलेज शॉप, सी जेमिनी रॉय थ्री पुजारियस और डी अमृता शेरगिल वुमेन ऑन चारपाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अमृता शेरगिल वुमेन ऑन चारपाई। जो पेंटिंग है वो आपके टेम्परा माध्यम में नहीं बनाई गई है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 29 क्वेश्चन पे, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव किस चित्र जो है वो किस कलाकार या चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है ए के जी सुब्रमण्यम, बी जोगेन चौधरी, सी भूपेन खक्कर और डी विवेन सुंदरम। तो इसका जो सही आंसर है तो ये बनाए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूपेन खक्कर के द्वारा बनाए गए ये चित्र है। कौन कौन से हैं, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 30 क्वेश्चन पे, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है। कि कौन सा वो आंदोलन है जिसकी अवधारणा जो है गत्यात्मकता को प्रदर्शित करती है, वो बात आपको बतानी है। तो वो आंदोलन आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला है संस्कारवाद, बी घनवाद, सी अभिव्यंजनावाद और डी फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो आंदोलन जिसमें गत्यात्मकता की अवधारणा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्यूचरिज्म या भविष्यवाद। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन पे, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो कुछ ऑप्शन दी गई है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है हे वे, राफ्ट ऑफ द मेडुसा, ओलंपिया और इम्प्रेशन सनराइज। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हे वे, राफ्ट ऑफ मेडुसा, ओलंपिया और इम्प्रेशन सनराइज। तो इस तरह से ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 32 क्वेश्चन पे, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो इसमें भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो जिसमें सबसे पहले है आपके स्टेला क्रेमिश, निहार रंजन रे, आनंद कुमार स्वामी और जॉन सी हंटी गटन। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका, सबसे पहले है आनंद कुमार स्वामी, उसके बाद स्टेला क्रेमिश, फिर है निहार रंजन रॉय, फिर है जी सी हंटिंगटन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 33, यहाँ पे भी आपको सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले है आपके वॉर्मगार्टन, हिगल, क्रोसे, सुजान लेंगर।
तो इसका जो सही आंसर है किनकी सबसे बड़े है आपके, इसमें भी बाumgarten है, उसके बाद है आपके हिगेल है, उसके बाद है क्रोसे, उसके बाद है सुजान लैंगर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 34 क्वेश्चन पे, और यहाँ भी सही कालानुक्रमिक अनुक्रम को बताना है आपने। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है आपके फ्रांस हॉल्स, सिमुए, मार्क शगाल, जॉन कॉन्स्टेबल। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आते हैं आपके सिम्बुए, उसके बाद है फ्रांज हॉल्स, जॉन कॉन्स्टेबल, फिर है मार्क चागल। ये जो है मार्क शगाल है, ये चागल नहीं है, तो इसको ये शगाल है। तो ये कुछ थोड़ा जो टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया होगा, ये मार्क शगाल है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्नलिखित पुरस्कारों को आरंभ करने के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। कि कुछ आपको पुरस्कार दिए गए हैं नीचे, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद कौन सा दिया गया था, तो आपने उस क्रम में लगाना है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है ए ग्रैमी अवार्ड, एमी अवार्ड, अकेडमिक अवार्ड, विज्ञापन के लिए कौन लाइसेंस, अंतर्राष्ट्रीय समारोह अवार्ड। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका अकेडमी अवार्ड, फिर है विज्ञापन के लिए कौन लाइसेंस, अंतर्राष्ट्रीय समारोह अवार्ड, फिर है एमी अवार्ड, और उसके बाद है आपका लास्ट में है ग्रैमी अवार्ड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 36 क्वेश्चन पे। ISO 216 ने अंतर्राष्ट्रीय मानकी कागज परिमाप निर्धारित किए हैं जो आज अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों में वर्ग क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये बात आपको बोली गई है, तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका A4, A0, A1 और A5। तो इसका जो सही क्रम है तो वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका A0, फिर A1, फिर A4 और उसके बाद है A5। मतलब कि इसको आपने बढ़ते सीक्वेंस में लगाया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 37 क्वेश्चन पे। पूर्व से पश्चिम सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो इसमें कुछ आपको जो है गुफाएं और कुछ प्रतिमा दी गई है, तो उसको आपने पूर्व से पश्चिम की तरफ उसको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है ए बमियान की विराट बुद्ध प्रतिमा, सांता सोफिया, पार्थन और मगाओ गुफाएं। तो इसका जो सही क्रम है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ है, तो सबसे पहले आता है आपके मगाओ गुफाएं, फिर उसके बाद है बमियान की विराट बुद्ध प्रतिमा, फिर है सांता सोफिया और फिर लास्ट में है पार्थनॉन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन। स्टीवन स्लिपबर्ग द्वारा निर्देशित भारी अर्जनकारी फिल्मों के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो इसमें कुछ जो है फिल्मों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है जॉस, ईटी, जुरासिक पार्क, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। तो इसका जो सही क्रम है, तो इसमें सबसे पहले है आते हैं आपके जॉस, फिर ईटी, फिर है जुरासिक पार्क, फिर उसके बाद है दी एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपकी सबसे पहले है इसमें दिया गया है अमोनियम बाइक्रोमेट, फ्रेम पर कपड़े को खींच कर बढ़ाना, डिज़ाइन, एक्सपोज और प्रिंटिंग। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले है आपको फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाना, उसके बाद आता है आपका अमोनियम बाइक्रोमेट, फिर है डिज़ाइन एक्सपोज, फिर लास्ट में होती है प्रिंटिंग। असल में ये जो एक तकनीक है, ये तकनीक है आपकी सिल्क स्क्रीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस जो है वो सिल्क स्क्रीन में किए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 40 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स में वरिष्ठता के आधार पर सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो जो वरिष्ठता के आधार पे जो भी आपके प्रिंट मेकर्स है उनको आपने रखना है। तो सबसे पहले है आपके ए में है अनुपम सूद, देवयानी कृष्णा, ललिता लाजमी और रिनी धूमल। तो इनका जो सही क्रम है, तो इसमें सबसे बड़े है आपके वो है आपके देवयानी कृष्णा, फिर है
ललिता लाजमी, उसके बाद है आपके अनुपम सूद और फिर है रीनी धूमल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स के बीच वरिष्ठता के आधार पर सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताएं। तो इसमें भी आपने जो है जो सबसे प्रिंट मेकर्स जो सबसे बड़े हैं तो वो आपको उनको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपके जॉन गुटेनबर्ग, एलोय सेनेफेल्डर, स्टेनले, विलियम हेटर और कैरोल समरस। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले है आपके जॉन गुटेनबर्ग, उसके बाद है एलोय सेनेफेल्डर, फिर है स्टेनले विलियम हेटर, उसके बाद है कैरोल समरस। तो ए ही इसका जो है वो सही कालानुक्रमिक सही अनुक्रम है। तो इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित 4 महिलाओं के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो भारत की कुछ जो है 4 महिलाएं दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो या सबसे वरिष्ठ जो है वो कौन सी महिला कलाकार है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है आपको मीरा मुखर्जी, पीलू पोच खान वाला, लतिका कट्ट और सुधा अरोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है तो सबसे बड़ी है इसमें आपको वो है पीलू पोच खान वाला, उसके बाद मीरा मुखर्जी, फिर है सुधा अरोड़ा और उसके बाद है लतिका कट्ट। काट नहीं है ये कट है। तो लतिका कट जी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टे कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है उल्टे क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आया है और जो सबसे पहला है उसको आपने सबसे बाद में बताना है। तो जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है आपको ए मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। ये जो 4 जो है ऐतिहासिक काल है तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बाद में आया तो उसको आपने सबसे पहले रखना है। तो सबसे बाद में कौन आया है वो आया आपका गुप्त, उसके बाद कुषाण, उससे पहले गुप्त से पहले कुषाण, कुषाण से पहले शुंग और शुंग से पहले आया मौर्य। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए नटराज, जो कि आपके जो है चोला काल से संबंधित है, दीदारगंज से यक्षी और उसके बाद है कन्या की कांस्य में लघु मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, उसके बाद है महिषासुरवादिनी जो कि मामलापुरम की है। तो इसका जो सही क्रम है तो वो है सबसे पहले आती है आपकी जो है कन्या की कांस्य में लघु मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा गया है कन्या, ये जो कन्या नहीं है ये जो है देवी की जो हमें जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से सॉरी, जो कि जो है कांस्य में निर्मित है और इसकी हाइट लगभग शायद 10.5 मिलीमीटर की है और जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इससे संबंधित जो है कई बार जो है क्वेश्चनों जो पूछे गए हैं आपके नेट के केवीएस और आपकी जो है एनवीएस के 8 के एग्जाम में कई बार क्या मैक्सिमम जो है वो पूछ ही लिया जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आपको जो ये जो है मतलब या ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो किस माध्यम में बनी गई है। तो ये आपके कांस्य माध्यम में बनी गई बहुत ही छोटी मूर्ति है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें मिली है दीदारगंज से यक्षी की मूर्ति और उसके बाद है आपका महिषासुरवर्धनी जो कि मामलापुरम में है और लास्ट में मिली हमें नटराज की जो कि चोला काल से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन पे, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें लिखा गया है सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है वर्जिन एंड चाइल्ड, जियोवानी पिसानो, पिएटा माइकल एंजलो, डेविड बर्ननी और किस ब्राकुसी। तो ये कुछ इनकी जो है शिल्पकृतियाँ दी गई है और इसके शिल्पकारों के नाम दिए गए हैं। तो इनको भी आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके वर्जिन एंड चाइल्ड जो कि जियोवानी पिसानो की है और उसके बाद है आपका पिएटा जो कि माइकलो एंजलो द्वारा बनाया गया शिल्प है। उसके बाद है डेविड जो कि बर्ननी द्वारा और उसके बाद है किस जो कि ब्राकुसी द्वारा निर्मित है। तो यही ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही सीक्वेंस है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो से हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारा आज का क्वेश्चन है किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है।
ऑप्शन में है ए संस्कारवाद, बी अभिव्यंजनावाद और सी घनवाद और डी भविष्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो आप हमको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कुछ त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर कुछ सुझाव देना है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें कुछ और सुधार कर सकूँ। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।